अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रियाज अहमद मलिक और आप देख रहे हैं साहर न्यूज एचडी। रियाज अहमद मलिक। क्या इमरान खान की अडयाला जेल से रिहाई के दिन गिने जा चुके हैं? क्या इस्लामाबाद की पावरदारियों में कोई ऐसी नाजरीन को नजर न आने वाली डील या बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है जिसने पूरे सियासी निजाम को हिला कर रख दिया है? दूसरी तरफ मशरक़ वस्ता में आग के शोले एक बार फिर भड़क उठे हैं। ईरान के अमरीकी अड्डों पर हमले और खित्ते में अमरीकी असर रसूख पर बड़े सवालात खड़े हो गए हैं। यही नहीं, पाक फौज और पाकिस्तान की आला क़यादत के अचानक फैसलों ने आलमी मुबसरीन और पड़ोसी ममालिक को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा मिल रहा है। हम अगले 15 मिनट में इन तमाम बड़ी खबरों की सच्चाई, अंदरूनी हकायक और पसपर्दा कहानियां आपके सामने खोलने जा रहे हैं। अगर अब तक आपने सहर न्यूज एचडी रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई बड़ी अपडेट आपसे मिस ना हो। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़े महवर इमरान खान की। सोशल मीडिया और सियासी हलकों में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि क्या इमरान खान वाकई बहुत जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं। पीटीआई की कानूनी टीम और आला क़यादत ने मुल्क गिर तहरीक और 5 अगस्त को तारीख चलाने का ऐलान कर दिया है। याद रहे कि 5 अगस्त को इमरान खान की गिरफ्तारी को 3 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर, सुलेमान अकरम राजा और अलीमा खान के हालिया बयानात ने सियासी दर्जा हरारत को फुल बॉयल कर रख दिया है। इस्लामाबाद में होने वाले हालिया अदालती फैसले और अपीलें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कानूनी मुहाज पर शदीद जंग जारी है। हक़ैक़ क्या हैं? लेकिन क्या वाकई कोई एनआरओ या बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं? अपोजिशन अलायंस और तहरीक इंसाफ का दावा है कि अब एहतजाज ही इसका आखिरी रास्ता है। दूसरी जानब हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है कि तमाम अमूर कानून और आइन के मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन तारीख गवाह है कि पाकिस्तान में जब भी सियासी दबाव और अवामी तहरीक बढ़ता है तो हालात बदलते नजर आते हैं। नाजरीन, अब रुख करते हैं आलमी मंजरनामे का और मशरक़ वस्ता की जलती हुई सूरत हाल का, जहां एक तरफ सरहद पार अमेरिका और ईरान के दरमियान शदीद तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। वहां सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ईरान ने अमेरिका को ऐसा सरप्राइज दिया है जिसने वाशिंगटन में खतरे की घंटियां बजा दी हैं। खलीज और मशरक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर होने वाले हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों और आबनाए हर्म्स में जारी नेवल ब्लॉकेड ने सप्लाई चीन और आलमी तेल की कीमतों को मुतासर किया है। पाकिस्तान का सालसी का किरदार इस तमाम सूरत हाल में सबसे अहम बात है। पाकिस्तान की सफारतकारी और इस्लामाबाद ने इस जंग को रोकने और दोनों ममालिक के दरमियान में बातचीत करवाने के लिए जरूरतमंदाना और कलीदी किरदार अदा किया है। आलमी ज़राए अबलाग बताते हैं पाकिस्तान का मिलिट्री डिप्लोमेटिक चैनल वाशिंगटन और तेहरान दोनों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। नाजरीन, अब आते हैं आज की तीसरी और सबसे सनसनीखेज खबर की तरफ। सरहदों पर फैली कशीदगी और मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंज के पेश नज़र पाकिस्तानी सिक्योरिटीज स्टैब्लिशमेंट और फौज ने अहम और हैरान कुन इकदाम किए हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी चैलेंज पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर टारगेटेड ऑपरेशन जारी है।
फील्ड मार्शल आसम मुनीर की क़यादत में मिलिट्री सिक्योरिटी काउंसिल और आला हुकाम ने वाशिंगटन से लेकर तेहरान तक जो सफारती और इस्तखबाराती सफबंदी की है, उसके इलाकाई और आलमी मुबसरीन को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली क्या है? माशी और जियो पॉलिटिकल शोअल सिक्योरिटी और मईशत को यकजा करके फैसले किए जा रहे हैं। खारजा पॉलिसी में तवाज़न अमेरिका और ईरान दोनों के साथ तल्लुकात कायम रखते हुए पाकिस्तान की कौमी सलामती को मुकद्दम रखा जा रहा है। अंदरूनी इस्तेहकाम सियासी हलचल के बावजूद रियासत को वाज़ा पैगाम है कि सिक्योरिटी और मुल्की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त एक इंतहाई नाजुक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ अंदरूनी सियासी हलचल और 5 अगस्त का अल्टीमेटम, तो दूसरी तरफ आलमी मुहाज पर ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी और पाकिस्तान का मरकजी किरदार। आपकी इस तमाम सूरत हाल पर क्या राय है? क्या इमरान खान की रिहाई वाकई जल्द मुमकिन हो सकेगी और क्या मशरक़ वस्ता की ये जंग जल्द शांत हो पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये तफसीली और सच्ची तजियाती वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपने पसंदीदा न्यूज़ चैनल सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिए।